हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्राफ शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इस प्रकार से होंगे जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या है ए रेस टू पावर एक्स, और a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन को इसलिए यहाँ पे छोड़ा गया है कि जैसे 1 रेस टू पावर एक्स करोगे तो वो तो आपका 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो 1 के अलावा जो भी इसके रियल नंबर होंगे वो आपके सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। और रियल नंबर 1 से पहले भी हो सकते हैं, यानी कि 1 से छोटे। तो यहाँ पे ग्राफ हमारे 2 टाइप से बनेंगे। जैसे हमने सबसे पहले मान लो ले लिया केस 1, ठीक है। केस 1 का मतलब क्या है आपका कि केस 1 में जो बेस होगा वो 0 और 1 के बीच में है। मान लो जैसे 0 और जैसे हमने ए को ले लिया 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0-1 के बीच में लेने का मतलब कि जैसे y इक्वल टू आपका ऐसा आएगा, y इक्वल टू 0 और 1 के बीच में जैसे हाफ होता है, ठीक है। तो ये होगा हाफ रेस टू पावर x, ठीक है। 1/3 रेस टू पावर x, ठीक है। इस प्रकार के फंक्शंस आएंगे। या एक और ले लिया जैसे y इक्वल टू 1/e रेस टू पावर x, ठीक है। ई के बारे में तो आपको पता हो गया ना, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेस टू पावर -x, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं आपके, ये सब सेम टाइप के ग्राफ होंगे, ठीक है। और ई तो आपको पता होगा, ठीक है। ई नेपियस कांस्टेंट होता है, इक्वल टू 2.7 मान लो, ठीक है। ऐसी वैल्यू होती है ई की 6, 7 या 7 ही मान लो। बेस 0 और 1 के बीच में है तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसका ग्राफ आपका इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये आपका होगा 0 और 1, यानी कि इस पॉइंट से ये पास करेगा हमेशा ही, ठीक है। और ये आपका x एक्सेस और ये y एक्सेस, ठीक है। तो ये आपका, और ये आपको पता है कि एक डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा, ठीक है। वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने रेंज में बताया था क्या होते हैं, हल्का सा नॉलेज दिया था। बाकी तो हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया केस 1। इसके बाद जैसे हम केस 2 में कह लें कि जब हम बेस 1 से बड़ा ले लें, ठीक है। जैसे केस 2 यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो केस 2 क्या है कि जब अपना a बड़ा हो जाए 1 से, तो a 1 से बड़ा होने का मतलब कि y इक्वल टू फंक्शंस मिलेंगे जैसे 2 रेस टू पावर x, 3 रेस टू पावर x या e रेस टू पावर x, ठीक है। इस टाइप के जितने भी सारे ग्राफ होंगे उनका शेप ऐसे कुछ बनेगा, कुछ इस टाइप से। और ये पॉइंट वापस आपका 0 और 1 रहेगा, ठीक है। ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कब बनेगा, जब ये आपका कैसा फंक्शन, जब ये बेस आपका 1 से बड़ा होगा तब इस टाइप से ग्राफ बनेगा। और जब 1 से 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 तो हो भी नहीं सकता, 0 के पहले नेगेटिव में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अब ये आपको ग्राफ फिर से वापस जो हमने पहले बोला था कि इनको आपको रट लेना है, ठीक है। और ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा। और ये जैसे ई रेस टू पावर x बनाया, ठीक है। जब बेस 1 से बड़ा था तो उसका ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शंस होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है कि जब हम ग्राफ के ऊपर x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ के ऊपर जैसे हम ऐसे चलें तो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। इसी प्रकार जैसे डिक्रीजिंग में देखना हो तो डिक्रीजिंग में जब x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में ग्राफ के ऊपर चलोगे तो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। यही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, अब जैसे सेम एक्सिस पे ग्राफ ड्रा करने हैं, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि उसने कहा जैसे y इक्वल टू है 2 रेस टू पावर x और एक है e रेस टू पावर x, ठीक है। इन दोनों को उसने कहा कि सेम एक्सिस पे ड्रा करना है हमें। तो सेम एक्सिस में ड्रा करने के लिए कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो हमें शो करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होगा इनका कि जो e है वो 2 से बड़ा होता है, कि इसका बेस 2 से बड़ा है। तो 2 ग्राफ अलग अलग बनेंगे,
ठीक है। शेप वाइज तो ये ग्राफ लगभग सेम बनेंगे कि एक ग्राफ तो मैंने आपका क्या किया कि एक ऐसे बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता बनेंगे तो शेप वाइज ऐसे ही, ठीक है। और दूसरा ग्राफ मान लो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये जो दूसरा ग्राफ है उसको हमने ऐसे शो किया। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ग्राफ यानी कि कौन e की पावर x का है और कौन 2 की पावर x का है। ये पॉइंट तो आपका क्या है ऑलवेज 0 और 1 ही रहेगा। जो ग्राफ है ये है 2 रेज़ टू पावर x और ये है e रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जिसका बेस बड़ा है वो 1 के आगे बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के आगे आगे जिसका बेस बड़ा है वो ऊपर होगी और इसके पहले पहले ये छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसमें बेस किसका बड़ा है ई का बेस बड़ा है क्योंकि ये 2 से अधिक होगा, तो ये 1 के बाद ऊपर गया है और उसके पहले नीचे था, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे अब मान लो पूछा जाए 3 रेज़ टू पावर x, तो वो ग्राफ पहले तो नीचे रहेगा आपका इस प्रकार से नीचे, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये ऐसे चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि वो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर x का, यानी कि जिसका बेस बड़ा है वो ऊपर निकल जाएगा, उसके पहले नीचे रहेगा, ठीक है। तो यही हो गया अपना सेम एक्सिस पे हमें कैसे ड्रा करने हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे जो कि हैं आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस वाले। इसमें क्या है जैसे y इक्वल टू fx और ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। ये आपका लिखा है log x टू द बेस a, ठीक है। और जो इसका बेस है वो बिलोंग्स कर रहा है r प्लस और एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब आपने जो लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी उसमें आपको ये पता होगा कि ये जो बेस और आर्गूमेंट होते हैं वो दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, बट जो ये आपका a है ये 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, बट ये आपका 1 नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 को हटा दिया है, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से केस बना लेते हैं जैसे आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। केस 1 में क्या है कि जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में का मतलब कि y इक्वल टू ऐसे ग्राफ आएंगे जैसे log, ठीक है, हाफ बेस और x, ठीक है, या log 1/e x, ठीक है। इससे छोटे जो भी बेस होंगे उन सब का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शंस बनेगा, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको ऐसे, ये पॉइंट आपका क्या होगा 1 और 0, ठीक है। और सारे ग्राफ यहीं से पास करेंगे जो भी लॉग के होंगे, इस पॉइंट से तो ये करेंगे। और ये दिख रहा है कि आपको ये एक नीचे जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएगा। केस 2 में क्या होगा कि जैसे मैं केस 2 यहाँ साइड में कर रहे, केस 2 आपका क्या है, केस 2 में है जैसे मान लो जब आपका बेस 1 से क्या है बड़ा, ठीक है। 1 से बड़ा होने का मतलब कि y इक्वल टू जैसे log जिसका बेस क्या है 2, ठीक है, x या log 3x, ठीक है, बेस 3 है, ठीक है, या log e x, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, log e x का एक नाम ln x भी है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इन सब का जो ग्राफ बनेगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शंस होगा और वो कुछ आपका इस टाइप का बनेगा, जैसे ये आपका y एक्सेज हो गया और ये x एक्सेज हो गया, ठीक है। तो इस बार जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपका रिमेन 1 और 0, ठीक है। तो ये आपको अब दिख रहा है कि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शंस है क्योंकि ये लगातार ऊपर जा रहा है। ये आपके ग्राफ हो गए लॉगरिथमिक फंक्शंस के। इसमें जो आपको कुछ चीज़ें बताई थी वो आप चेक कर सकते हो इसमें, जैसे डोमेन इसकी आपको फाइंड करनी है, तो डोमेन आपको क्या दिख रही है r+, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में तो गए नहीं है तो इसके r+ डोमेन हो जाएगी। और यदि हम रेंज की बात करें तो इसने पूरा y एक्सिस कवर किया, इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी r, ठीक है। रूट की बात करो
तो इसने एक्स एक्स को कहाँ पे कट किया है, 1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि रूट क्या हो जाएगा, रूट हो गया आपका x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आपको इन ग्राफों को एज इट इज रट लेना है। ठीक है, इसके बाद जब हम कर्व ट्रेसिंग वगैरह पढ़ेंगे, जब हम लिमिट कंटिन्यूटी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तब हम इनका लॉजिक डिस्कस करेंगे कि ऐसे शेप क्यों बनते हैं। फिर वहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की, ये सब क्लियर हो जाएगा।